सीएम योगी आज संत कबीर नगर और कुशीनगर के दौरे पर थे, जहां उन्होंने कई विकास योजनाओं की सौगात दी। इस दौरान कुशीनगर में सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनने से विपक्ष घबरा गया है, जिससे स्मारकों से अब तौबा कर रहा है। मैं तो आपसे आज केवल 6 महीने का समय मांगने आया हूं और इसीलिए मैंने रामकोला से शुरुआत की है। रामकोला से, क्योंकि आप जानते हैं प्रभु राम के जन्मभूमि के मंदिर निर्माण का कार्य भी जब बीजेपी की सरकार प्रदेश और केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री बने तभी ये कार्य संभव हो पा रहा है। आप खुश हैं अयोध्या में राम मंदिर बनने से? क्या खुश हैं? आप सब लोग हाथ खड़ा करके थोड़ा मुझे बताइए, क्या अयोध्या में राम मंदिर से खुश हैं ना सभी लोग? क्या सपा के समय मंदिर बन जाता? क्या कांग्रेस राम मंदिर बनाता? क्या बहुजन समाजवादी पार्टी मंदिर बनाती? देखिए, अब तो लोग बोलने लग गए हैं। अब तो लोग बोलने लग गए हैं। राम मंदिर का निर्माण कार्य होते हुए देखकर लोग बोल रहे हैं कि अब हम अपना स्मारक नहीं बनाएंगे। राशन मिल रहा होगा ना आप लोगों को? राशन मिल रहा है? मिल रहा है राशन? क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। उत्तराखंड सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस विधायक ने बीजेपी ज्वाइन की है। विधायक राजकुमार बीजेपी में हुए शामिल। पुरोला से विधायक है राजकुमार। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में यह कार्यक्रम हुआ, जहां सीएम पुष्कर धामी भी मौजूद रहे। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। और राजकुमार जो कल तक कांग्रेस के विधायक थे, अब वो बीजेपी से जुड़ गए हैं, बीजेपी ज्वाइन कर ली। औपचारिक तौर पर यहां पर यह ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है। कांग्रेस का एक और यहां विधायक बीजेपी में अब शामिल हो गया है। और इससे पहले बीजेपी कई नेता लगातार ये कहते सुनाई दिए हैं कि संपर्क में है कहीं पे तमाम कांग्रेस के कई और नेता भी। से विधायक राजकुमार जी आज बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं। बीजेपी को ज्वाइन किया आपने चुनाव से ठीक पहले, क्या सोच के ज्वाइन किया है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी से मैं प्रभावित हुआ हूँ, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ और मुझे सेवा करनी है और भारतीय जनता पार्टी ही मुझे उपयुक्त लगी है, तो मुझे भारतीय जनता पार्टी में मैं आया हूँ। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, तमाम दलों के नेता निर्दल विधायक भी बीजेपी को पकड़ रहे हैं। कोई नहीं, मैं तो उस हिसाब से नहीं आया हूँ, मैं तो सिर्फ सेवा के भाव से आया हूँ। किससे प्रभावित होकर बीजेपी ज्वाइन किया? प्रधानमंत्री जी से प्रभावित होकर। तो जो महत्वाकांक्षा है सिर्फ इतने है कि उत्तराखंड में अनुसूचित जाति की बात को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का मेरा संकल्प है। धन्यवाद सर आपको। कैमरा पर्सन अपू पाठक के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी हमारे साथ मौजूद है। सर, ये बताइए कि आपने अभी ज्वाइनिंग करवाई बीजेपी के, कांग्रेस के और भी जो नेता हैं वो इसमें आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? शुभकामनाएं हैं। आज देखिए जिस प्रकार से मोदी जी का नेतृत्व है, पूरे देश के अंदर ऐसा वातावरण बन रहा है कि सभी लोग आ रहे हैं और स्वागत है राजकुमार जी का। सर, लेकिन हरीश रावत तो कुछ और ही दावे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इनसे कुछ नहीं होगा, भले ही कितने नेता आ जाए। देखिए, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से पूरा परिवार बढ़ रहा है, जिस प्रकार से आज वातावरण बना है, तो लगातार ये क्रम चल रहा है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी 14 सितंबर को अलीगढ़ के दौरे पर आएंगे। इसको लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। पीएम के कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह दिखा। पीएम मोदी के अलीगढ़ आगमन को लेकर एटा के सांसद राजवीर सिंह ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा की। सभी ने एक मत से पीएम मोदी और सीएम योगी को अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से विश्वविद्यालय बनवाने पर आभार व्यक्त किया।
अलीगढ़ में महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी का शिलान्यास होने वाला है। इसके लिए पीएम मोदी 14 सितंबर को अलीगढ़ जाएंगे, लेकिन मेरठ में महाराजा महेंद्र प्रताप के नाम से पहले ही एक लाइब्रेरी है। यह लाइब्रेरी मेरठ के पुस्तक प्रेमियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में बनी है राजा महेंद्र प्रताप सिंह लाइब्रेरी। व्यवस्थित रखी ये किताबें राजा महेंद्र प्रताप सिंह लाइब्रेरी की हैं। किताबों के इस संसार में न सिर्फ मेरठ बल्कि यूपी के अलग अलग जिलों के वो छात्र आते हैं जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हैं। जब से अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी बनाने की सुगबुगाहट तेज हुई है, तब से इस लाइब्रेरी की भी चर्चा बढ़ गई है। पुस्तकालय में जहाँ तक हम प्रिंट डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो 2 लाख से ऊपर पहुँच चुके हैं, और क्योंकि आज का समय ऐसा समय है जब हम ई रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो प्रिंट डॉक्यूमेंट्स के अलावा हमारे पास तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा ई रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। राजा महेंद्र सिंह लाइब्रेरी दशकों से छात्रों की पहली पसंद है। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। लाइब्रेरी के बाहर राजा महेंद्र प्रताप की प्रतिमा लगी है। इस लाइब्रेरी में 1,60,000 से ज्यादा किताबें हैं, 30 लाख से ज्यादा ई बुक्स और 13,000 से ज्यादा थीसिस हैं। इसका मुख्य आकर्षण जो है पुस्तकालय का, वो इसका शोध अनुभाग है। शोध अनुभाग में लगभग 200 से ज़्यादा इंसाइक्लोपीडियाज हर विषय पर उपलब्ध हैं, और एक एक इंसाइक्लोपीडिया की जो कीमत है वो 2 लाख रुपए से ज़्यादा है। तकरीबन 12,000 रेफरेंस सोर्सेज हैं। इस लाइब्रेरी में प्रतियोगी छात्रों के लिए अलग व्यवस्था है। प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित किताबें भी यहां आसानी से मिल जाती हैं। लाइब्रेरी में 315 से अधिक जर्नल्स, 4,500 से ज्यादा ई कॉन्टेस्ट छात्रों के ज्ञान को बढ़ा रहे हैं। शोध गंगा पर इस पुस्तकालय से 3,000 से अधिक डिजिटल थीसिस अपलोड हैं, जिससे लाखों को फायदा होता है। उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, मेरठ। शिवसेना यूपी विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। संजय राउत ने कहा कि हमने यूपी में करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने यूपी में किसी दल से गठबंधन से इनकार किया। कार्यकारिणी ने बताया है कि हम चुनाव लड़ेंगे। हमने भी कहा चुनाव लड़िए। वहाँ 400 के आसपास विधानसभा की सीटें हैं, तो हम 100 के आसपास सीटें लड़ सकते हैं। संभल के एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि देश में सियासी हालात बहुत खराब हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जो सलूक दुश्मनों के साथ होता है वही किसानों के साथ हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि AIMIM की पोजीशन कौम के अंदर संदिग्ध है। उन्होंने मुसलमानों से अल्लाह के रसूल और कौम के प्रति वफादार होने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमने भी इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी है, और अगर हमारे मजहब के साथ कोई जुल्म या ज्यादती होती है तो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। चाहने के लिए कोई अच्छे काम तो नहीं कर रहे हैं। अबे अच्छे काम करते तो लोग तुम्हें लाइक करते। तुम्हारी पहले 60% लोग लाइक करते थे, अब 24% आई है। मोदी को लाइक कर रहे हैं, तो मतलब ये कि घटकर तुम्हारी जो हरदी लजीजी थी 24% रह गई। तो इन हालात में बहरहाल, और ख़ास तौर से मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है इस मुल्क के अंदर। प्रदेश के सभी जिलों में डाइट प्रवक्ता और डाइट में तैनात कर्मचारियों को कई महीने से वेतन नहीं मिला है। प्रवक्ता संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने मांग की है कि जल्दी सभी कर्मचारियों का वेतन जारी किया जाए। पूरे प्रदेश में सभी प्रवक्ताओं को 4 महीने से, किसी डाइट में 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। कुछ डाइटों में मई माह का वेतन निर्गत हो गया है। जो सदन चला है 4 दिन का, उसमें शिक्षक MLC राज बहादुर सिंह चंदेल जी ने कोरोना महामारी से बचाव का सबसे कारगर तरीका वैक्सीन है, क्योंकि वैक्सीन ही बॉडी के इम्यून सिस्टम को लड़ाई के लिए तैयार करती है। लेकिन कम ही लोग ये जानते होंगे कि इम्यूनिटी बूस्ट होने के चलते टीका कई और गंभीर बीमारियों से निपटने के लिए भी कवच का काम कर रहा है। टीका लगा,
कोरोना महामारी के खतरे को कम करने का सबसे कारगर तरीका वैक्सीन है। लेकिन अगर आपसे कोई ये कहे कि टीका लेने से उसकी दूसरी बीमारियां भी खत्म हो रही हैं, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ये दावा है मध्य प्रदेश के कलेक्टर ऑफिस में स्टेनो के पद पर तैनात राकेश श्रीवास्तव का। राकेश लंबे वक्त से अनिद्रा से परेशान थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने टीके का डोज लिया, उनकी ये परेशानी खत्म हो गई। वैक्सीन लगने से मेरे को मतलब नींद की जो समस्या थी, कई नींद नहीं आती थी, उससे वैक्सीन लगने के बाद अच्छी नींद आने लगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि वैक्सीन से ये परिवर्तन हुआ है, तो मैं चाहता हूँ और लोग भी वैक्सीन लगवाएं। राकेश अब खूब अच्छी नींद ले रहे हैं। इनका दावा है कि टीके की बदौलत ही इनकी परेशानी दूर हुई है। लेकिन ये दावा सिर्फ राकेश का नहीं है। विदिशा के रहने वाले 70 साल के बुजुर्ग का भी कुछ ऐसा ही दावा है, जो सालों से घुटने के दर्द से परेशान थे। इनकी माने तो टीके का डोज लेते ही इनकी परेशानी छूमंतर हो गई। मुझे घुटना दुखाते, भूख नहीं लगाती, नींद नहीं आती, सो खूब तो नींद आ रही है और खूब खाना भी खा रहा हूँ। टीके का फायदा गिनाने वाले लोगों की तादाद इतनी ही नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जो वैक्सीनेशन के जादुई असर की तारीफ करते नहीं थक रहे। लिहाजा हमने इस बारे में अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज के डीन सुनील नंदेश्वर से बात की और उन्होंने जो बताया उसने तो जैसे इस पहेली को ही सुलझा दिया। के जैसे जो दूसरे वायरस होंगे इसके अलावा, जिसके कारण से किसी को इन्फेक्शन हो रहा होगा या किसी को तकलीफ रह रही होगी, तो वो एंटीबॉडी जो है ऐसे वायरस को भी थोड़ा बहुत इफेक्ट करती होगी, तो जिसके कारण से ऐसा लग रहा होगा लोगों को कि उनकी जो है बीमारियां, दूसरी बीमारियां जो है वो कम हो रही है। बेशक टीका लेने के बाद इंसान के अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, जो कोरोना महामारी के साथ साथ कई और तरह की संक्रामक बीमारियों में भी असरदार भूमिका निभाती है, जिसका फायदा लोगों को मिल रहा है। बहरहाल उम्मीद है आप भी वैक्सीन की ताकत समझेंगे और जल्द से जल्द इस संजीवनी की डोज लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ सिटी नेटवर्क।